चलिए स्टूडेंट्स, अब हम बात कर रहे हैं डिपेंडेंसी ऑफ सरफेस टेंशन ऑन सम एक्सटर्नल फैक्टर्स के बारे में। जैसे मान लीजिए इम्प्योरिटी का किस तरीके से प्रभाव पड़ने वाला है किसी भी लिक्विड की सरफेस टेंशन पर, इसकी बात हम कर रहे हैं। इफ़ इम्प्योरिटी इज़ कम्प्लीटली सॉल्यूबल, यदि इम्प्योरिटी सब्सटेंस कम्प्लीटली सॉल्यूबल है, देन इट विल increase the surface tension of that particular liquid, right? And if impurity is partially soluble, then surface tension will decrease. तो completely soluble है तो surface tension increase होगी, आपको थोड़ा ध्यान रखना है। और यदि impurity partially soluble है तो surface tension जो है वो decrease हो जाएगी comparatively। जब उदाहरण के रूप में यदि आप देखें, जब हम डिटर्जेंट मिक्स करते हैं पानी के अंदर तो पानी की सरफेस टेंशन डिक्रीज हो जाती है। पानी की सरफेस टेंशन डिक्रीज हो जाती है, पानी के जो कोहेसिव फोर्सेस हैं, यानी कि वाटर मॉलिक्यूल के बीच जो फोर्स लग रहा है वो कोहेसिव फोर्स जो होता है वो वीक हो जाता है। और वीक होकर के ये जो पानी का पार्टिकल है इजीली डस्ट पार्टिकल तक पहुंच सकता है, क्योंकि पानी के पार्टिकल्स के बीच का कोहेसिव फोर्स कम हो गया है। तो ये जो पानी का पार्टिकल है ज़्यादा अंदर तक जा पाएगा, डस्ट तक पहुंच पाएगा और डस्ट को खींच करके बाहर लाने में अब ये सक्षम है ना। पहले तो क्या था कि कोहेसिव फोर्सेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे, तो पानी आपस में ही बंधा हुआ था, वो इम्प्योरिटी से अटैच नहीं हो पाता था, या डर्ट पार्टिकल या जो भी मिट्टी का पार्टिकल है उससे अटैच नहीं हो पाता था। बट जैसे हमने डिटर्जेंट मिक्स किया तो सरफेस टेंशन डिक्रीज़ हो गई। सरफेस टेंशन डिक्रीज़ हो गई मतलब वाटर के जो दो मॉलिक्यूल है उनके बीच लगने वाला फोर्स वो थोड़ा वीक हो गया, कोहेसिव फोर्स वीक हो गया। अब कोहेसिव फोर्स यदि वीक हो गया है तो वो जो वाटर का पार्टिकल है वो डस्ट तक या जो भी डर्ट है उस डर्ट तक इजीली पहुंच पाएगा और उस डर्ट पार्टिकल को अपने साथ स्टिक करके ला सकता है ज़्यादा आसान तरीके से। इसी तरीके से आप सुनते होंगे कई बार कि गर्म पानी से भी कपड़ों को आसानी से धोया जा सकता है। गर्म पानी में जब हम कपड़ों को वॉश करते हैं, वॉशिंग मशीन्स में भी हम लोग देखते हैं कि गर्म पानी का उसमें ऑप्शन होता है ना। तो गर्म पानी के केस में भी जब हम पानी को गर्म कर देते हैं या लिक्विड को गर्म कर देंगे तो जनरली उसकी सरफेस टेंशन जो होगी लिक्विड की वो कम हो जाएगी। सरफेस टेंशन यदि लिक्विड की कम हो गई तो वो आसानी से डस्ट पार्टिकल तक पहुंच पाएगा और उसको खींच करके वहाँ से निकाल पाएगा। तो इस तरीके से हमें कंपैरेटिवली ज़्यादा क्लीन कपड़े मिलते हैं इन केस वी आइदर इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ वाटर और प्रोबेबली वी मिक्स डिटर्जेंट विद वाटर, राइट। पानी के लिए हम कह सकते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट पर जो सरफेस टेंशन होती है, बॉइलिंग पॉइंट पर जो सरफेस टेंशन होगी लिक्विड की वो ज़ीरो के अप्रॉक्स हो जाएगी, क्योंकि जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं, जो कोहेसिव फोर्सेस हैं, वो बहुत ही वीक हो जाएंगे। और पानी के लिए पर्टिकुलरली आप लिख सकते हैं एट 4 डिग्री सेल्सियस सरफेस टेंशन ऑफ वाटर इज़ मैक्सिमम ना। पानी की जो सरफेस टेंशन है वो 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर ऑलमोस्ट अधिकतम हो जाती है, क्योंकि पानी की डेंसिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है उस समय पर। तो जो कोहेसिव फोर्सेस होते हैं पानी के मॉलिक्यूल्स के बीच में, वो कोहेसिव फोर्सेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि जो सरफेस टेंशन का फोर्स है वो भी कंपैरेटिवली काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर।